ओम शिवाय शिवाय नमः। ओम केम केतवे नमः। नमस्कार सभी को। मैं हूँ देवात्म। केतु का प्रभाव अधिक होने से अपनी पहचान सबके सामने लाना मुझे पसंद नहीं है, पर एक तरफ दिल कहता है कि जो भी ईश्वर द्वारा दिया गया कुछ अंतर्ज्ञान है उससे किसी का फ़ायदा भी हो सके। तो इसलिए मैं इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूँ। सबसे पहले तो याद करते हैं उस निराकार ईश्वर की एक सत्ता को। सिर्फ एक ही ईश्वर है जो ये पूरा संसार खुद ही बनकर बैठ गया है। उसकी बात भी इंसान अपनी तुच्छ बुद्धि से नहीं कर सकता। एक दिन का मात्र उसे जान लेना भी सौभाग्य है। उसे जाना ही नहीं जा सकता, सिर्फ पहचाना जा सकता है। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ही सुनिएगा, चाहे आप जब भी फ्री हो तब, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो के लास्ट तक कोई एक बात ऐसी हो जिसका आपको आज तक बेसब्री से इंतज़ार रहा हो। और इसी वीडियो के लास्ट पोर्शन में मैंने अपनी मल्टी रेमेडीज़ को करने का फुल मेथड भी बताया है कि वो करनी कैसे है। तो आप इसी वीडियो में समझ लीजिएगा जो भी मुझसे रेमेडीज़ लेंगे कि उनको करने का प्रॉपर मेथड क्या है। और पूरी क्लैरिटी आपको पूरी वीडियो सुनने के आखिर तक ही मिलेगी। अधूरा ज्ञान अधूरी वीडियो मत सुनिएगा अधूरी। ईश्वरीय मर्जी से मैं दुनियावी तौर पर तो एक सर्टिफाइड फ्लावर थेरेपिस्ट हूँ, माइंड थेरेपिस्ट, और ईश्वरीय अंतर्ज्ञान से एक स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर। आजकल आप लोग जो हर जगह वीडियोस में, रील्स में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक्स पॉडकास्ट में दिन रात देख रहे हैं। माफ़ करे ईश्वर, ज्ञानी और अज्ञानी भी ईश्वर बनाता है, परंतु जो सत्य है वो यही है कि 90% आज के ये ज्योतिष तांत्रिक फेक हैं। सब रोजगार का धंधा है, बातों को कॉपी पेस्ट करना, फेम के लिए नाजायज लूटना, धर्म ग्रंथ और देवी देवताओं का सहारा लेकर इमोशनल ब्लैकमेल करके डराना। ये आम इंसान के मन को शांति नहीं बल्कि बेचैनी और खौफ से भर रहे हैं। आप देखो ये जो चौंकी लगाने वाले हैं, चौंकी लगाने वाले भी 90% फेक हैं और खुद की इज्जत करवाने के लिए पैसों की माया में ये पाखंड रच रहे हैं। कुछ ने तो ऐसे समझ लिया है कि जैसे वो देवी, वो जगदम्बा, वो इस पूरे जहान की मालकिन सारा दिन इनके वहाँ कार्य करती है और बाकी लोगों से ज़्यादा चौंकी लगाने वालों को ही अपना लाडला समझती है और बाकी आम लोगों से तो वो दूर है। और बेचारे भोले दुखी लोग इन्हें ही देवी देवता समझकर इनसे बेइज्जती तक करवा लेते हैं और इनकी ईगो और बढ़ जाती है। खुद सोचिए कि लेकिन ये हो सकता है कि इनमें कुछ सही भी है। चौंकी लगाने वाले जो ये कहते हैं कि हमें देवी देवता नहीं बल्कि उनका एक अंश आता है, वो बात कुछ हद तक सही है, लेकिन उस अंश का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो अंश है क्या, कहाँ से आया, क्या चीज़ है वो। ज्ञान के बिना आप दूसरे लोगों को झाड़ा लगाओगे अब तो गलत हो जाएगा सब कुछ। खुद सोचिए, क्या ईश्वर को आपके प्लास्टिक का मेकअप और चुन्नी नारियल चाहिए? उसे आप लोग क्या मांगते हो? बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन उसे आप खुद तो चीज़ें दे रहे हो। आप छोटी छोटी चीज़ें तो उसे खुद दे रहे हो और उससे आप बड़ी बड़ी चीज़ें मांग रहे हो। वो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे देगा अगर वो छोटी छोटी चीज़ें, ये चुन्नी नारियल मिठाई खुद नहीं ले सकते? समझो इस बात को, आखिर चल क्या रहा है और सच्चाई क्या है। जिसे नारियल चुन्नी मिठाई आपको देनी पड़ती है वो आपको करोड़ों की जायदाद कैसे दे देगा? श्रद्धा प्रेम अलग चीज़ है, लेकिन पाखंड अलग चीज़ है। मजबूरी में किया गया कार्य अलग चीज़ है। ऐसे ही ये जो कुछ लालची एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्हें खुद के पास अधूरा ज्ञान है, पर अपनी कम्युनिटी के दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को लाखों कमाते हुए देख खुद भी जैसे तैसे बिना ज्ञान के इनको गलत ज्ञान बांटना है। मैं आपको बता दूं कि कुछ भी ज्ञान ना होना लाख गुना बेहतर है अधूरे ज्ञान से। इनका सिर्फ नाजायज़ पैसे कमाना धंधा है। मैं भी आपसे कुछ दक्षिणा लूँगा अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करोगे, पर जायज़ से भी 10 गुना कम। जायज़ का मतलब है अपनी मेहनत से भी कम। पर ये जो ज्योतिष आपसे हज़ारों लाखों ले रहे हैं एक एक प्रश्न के, ये तो सिर्फ अमीरों के ज्योतिष बन गए, बल्कि इस विद्या की ज़रूरत तो गरीबों और दुखियों को है, ना कि लालचियों को। और
इन एस्ट्रोलॉजर्स को भी अमीर से अमीर क्लाइंट चाहिए ताकि इनको अधिक से अधिक पैसा मिल सके। गरीबों से इनको क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ज़रूरत तो गरीबों को है। किसी का नाजायज 1 रुपया भी वो ईश्वर महाकाली के रूप में 10 गुना करके वापस ले लेगा। सो डरना चाहिए नाजायज किसी के 1 रुपये से भी, पर यह भी ईश्वर की ही लीला है। उसी की लीला में ये सब सही गलत हो रहा है। पर याद रखिए, दक्षिणा और फीस में अंतर है। आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजर्स कोई बन नहीं सकता, बल्कि पैदा होता है। बॉर्न एस्ट्रोलॉजर होता है। बाहरी दुनिया से तो वो बस थोड़ी प्रैक्टिस और वैलिडेशन लेता है, लेकिन ये ज्ञान अंदर से जन्म से ही होता है, अंतर्ज्ञान। और अगर बात की जाए आजकल के ये तांत्रिकों की, जो हर कोई सेल्फ क्लेम्ड तांत्रिक भी बन चुका है, बस शौक है ये बाहरी कर्मकांड करके काले कपड़े पहनकर काला टीका लगाकर ये सब कुछ करने का, माफ़ करे फिर से ईश्वर कि ये भी अज्ञान है। हो सकता है कि आपको मेरी बातें सही ना लगें, या आपको लगे कि फिर ज्ञान की सही वैलिडेशन है क्या, कैसे पता चले कि आखिर शुद्ध ज्ञान है क्या। तो अपने दिल से पूछो, अपने मन से महसूस करो, सोचो कि क्या आपको बलि प्रथा सही लगती है। बाहर की मत सुनो, बाहर का कुछ मत रीड करो। बाहर का जो कुछ भी आप रीड कर रहे हो, ये खुद ईश्वर ने या देवी देवता ने नहीं लिखा है ग्रंथों में कुछ आकर। इस बात को सोचो, अपने मन से महसूस करो, क्या बलि आपको सही लगती है। जिस पशु बलि की ग्रंथों में बात की गई है, वो हमारे पशु स्वभाव की बात की गई है, हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात की गई है। जो देवी कण कण में विराजमान है, क्या उसको आपका बकरा चाहिए, सूअर का बच्चा चाहिए? अगर उसे कुछ देना ही है, बलि देनी है, या तो फिर खुद की दो या दो ही ना। हाँ, और हज़ारों का सामान, ये घी, ये फ्रूट्स, इतना कुछ सामने रख लेते हैं और इसको वेस्ट किया जाता है। दान करना चाहिए या वेस्ट करना चाहिए, खुद समझो। इसके पीछे का यज्ञ भी थे, लेकिन यज्ञ की साइंस को भी समझो। वो हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए चीज़ें थी। शुद्ध वातावरण में देवी देवताओं और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस। अगर मैं कुछ शब्दों में बोलूँगा तो शायद आपको गलत लगे या समझ ना आए। और जो ये महाविद्याओं के उपासक हैं, इसका सही ज्ञान भी 1% लोग ही जानते हैं। जो महाविद्या महाकाली या बगलामुखी पूरे जहान के लॉ एंड ऑर्डर को निराकार फॉर्म में चला रही है, क्या ये इंसान के शरीर में आकर नारियल मांगेगी? खुद सोचो। किसी गरीब को या किसी जानवर को दान करना चाहिए, या फिर इन कर्म कांडों में पानी में बहा दो, ये सब कुछ करना चाहिए? हमने अपने ग्रंथों के मतलब ही गलत निकाल लिए हैं, अपने लालच और अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सर घुमाने वाला हर कोई फेक है, लेकिन सही ज्ञान भी तो हो कि वो जो सर घुमाकर हमारे शरीर में है, वो आखिर चीज़ क्या है? वो क्या खुद देवी देवता है या हमारी ही चेतना है? देखिए, यहाँ मैं आपको सभी ऑकल्ट विषयों पर थोड़े थोड़े हाइलाइट्स दे रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपने आज तक कभी ना सोचे हों। क्या आपको पता है कि वीनस को तो फेमिनिन प्लैनेट बोला जाता है, एक सॉफ्ट फीमेल प्लैनेट। बट वीनस के जो 3 नक्षत्र हैं वो फायर साइंस में आते हैं, उसके एनिमी प्लैनेट्स के अंदर, अग्नि राशियों के अंदर। और वीनस के 3 नक्षत्र उग्र हैं, फायरी, फियर्स, मस्कुलिन, मेल नक्षत्र। ऐसे ही सेम मून को सबसे सॉफ्ट कोमल मदर प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन जो उसकी राशि है कर्क, कैंसर, उसके जो 3 नक्षत्र हैं वो मेल हैं। और आपने ये भी नोटिस किया कि जब किसी का बच्चा होता है, आफ्टर हैविंग ए चाइल्ड, जो मेल होता है उसके अंदर, फादर के अंदर इमोशंस आने लग जाते हैं बच्चा होने के बाद, लाइक मदर। और जो मदर है वो थोड़ी मस्कुलिन हो जाती है इमोशनली, और वो फायरी हो जाती है, प्रोटेक्टिव हो जाती है, मस्कुलिनिटी उसके इमोशंस में आ जाती है। दोनों का स्वभाव ऑपोजिट होने लगता है आफ्टर चाइल्ड। आजकल के ज्योतिष बोल देते हैं कि या मून चार्ट देख लो, या लगन चार्ट देख लो, या D9 जो भी स्ट्रॉन्ग है तीनों में से वो देख लो। क्या इलॉजिकल बातें हैं। मतलब कहीं ना कहीं से अपनी बात को फिट करना है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इस पूरी कुंडली से। लगन भी कह देंगे इंपॉर्टेंट है, लगन नक्षत्र भी, उसका लॉर्ड भी, मून चार्ट भी, उसका साइन भी, उसका लॉर्ड भी, मून नक्षत्र भी, नक्षत्र लॉर्ड भी,
D9 भी देख लो, D10 भी, भाव चलित भी, अष्टक वर्ग भी, षडबल भी जरूरी है, डिग्री भी। लेकिन इंसान रेमेडी आखिर कहाँ से करे? आखिर वो कैसे पता करे कि कौन सी चीज़ उसको इमोशनली हील कर सकती है? ज्योतिष कन्फ्यूज़न दूर करने वाली विद्या है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में आ गई है। रीज़न इज़ अधूरा ज्ञान, बर। पैसों को कमाना है, फेम चाहिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी ऊटपटांग रेमेडीज़ बोल दो, हज़ारों लाखों गलत उपाय करवा दो, हज़ारों लाखों रुपयों के, लेकिन फेम चाहिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी, फेम के लिए कुछ भी, चाहे किसी का नुकसान हो जाए गलत रेमेडी करके। पता नहीं सबसे ज़्यादा धर्म ही क्यों इस कलयुग में विनाश की ओर जा रहा है। कंसल्टेशन देनी है, बस पैसे कमाने हैं जैसे तैसे। सही रेमेडी अगर नहीं पता तो उससे अच्छा कोई रेमेडी दी ही ना जाए, की ही ना जाए, लेकिन गलत ना की जाए। दान पुण्य रेमेडी जो है वो सबके लिए श्रेष्ठ है। उसके अलावा कोई भी रेमेडी सोच समझ कर ही करनी चाहिए। आपको बोल दिया जाता है कि 1, 5, 9 का जेमस्टोन आप पहन सकते हो। क्यों भाई? अब जैसे कोई सिंह लगन का है, उसको अगर आप मूंगा पहनाते हो तो आप धक्के से सिंह लगन के इंसान को मेष लगन का इंसान बना रहे हो, तो कुछ तो बॉडी में विरोध होगा। ऐसा नहीं है कि पहन नहीं सकते, लेकिन कौन देख रहा है डीपली? सुनी सुनाई बातें जैसे पीछे से चल रही हैं, पीछों बातों का लॉजिक कौन समझेगा? किसी की हम जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर उसके इमोशंस तक हमारी रेमेडीज जाएंगी, तो गलत ना चली जाए इसका थोड़ा डर होना चाहिए। वो ईश्वर 24 घंटे हमारे कर्मों की लीला चाहे वही कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट भी तो हमें मिलेगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर नक्षत्रास। प्लैनेट तो निर्जीव है, प्लैनेट तो एक गैस के गोले या मिट्टी के गोले हैं। असल में सब कुछ नक्षत्र है जो लिविंग बीइंग्स हैं। राशि एक देश है, नक्षत्र उसकी स्टेट है, नक्षत्र का पदाचरण जो है वो सिटी है। ओनली नक्षत्रास आर लिविंग बीइंग्स, नॉट प्लैनेट्स। 1, 5, 9 का जेमस्टोन पहनने के पीछे का रीज़न एक ये है कि जो हमारे लगन नक्षत्र का लोड होता है ना, वही लोड होता है हमारे 5th and 9th के नक्षत्र का भी। तो हमें करना तो अपना ही लगन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम पहन लेते हैं किसी दूसरे लगन वाले के हिसाब से जेमस्टोन। बहुत डीपली स्टडी चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। सबसे गहरा विषय एस्ट्रोलॉजी है। आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा रोल होता है एस्ट्रोलॉजी में। मुझे लगता है कि जो एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, उससे एस्ट्रोलॉजी अगर आती हो तो वो जड़ से उस रोग को ठीक कर सकता है, किसी भी रोग को। मैं अब अपनी बात करूं तो आई वॉन्ट कि जो भी मुझे विद्या का ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है उससे किसी का फ़ायदा हो। पर ये बात याद रखिएगा कि आप मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिएगा कि विवाह कब होगा, शादी कब होगी, फ्यूचर में ये कब होगा, वो कब होगा, ये होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा मकसद टोटली डिफरेंट है। परिस्थिति को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ऑल इज़ फिक्स्ड। आप डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है तो ठीक है, वरना आप खुद आजमा के देख लो। बाहर से कुछ चेंज नहीं होता, और जो कुछ थोड़ा बहुत होता है वो सिर्फ कोइंसिडेंस होता है। मेरा मकसद सिर्फ आपकी मनोस्थिति को चेंज करना है, वो भी अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा तो। क्योंकि अगर मन चेंज हो जाए, मनोस्थिति चेंज हो जाए, तो परिस्थिति को हम झेल सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, या हमें वो नेगेटिव ही नहीं लगेगी। लेकिन आप बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह ऐसी बातें बताऊंगा कि ये हो जाएगा, ये कर लो, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। मन को चेंज करना है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव सम विजडम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आयुर्वेदा, फ्लावर थेरेपी, तंत्र, मंत्र, यंत्र, वास्तु, ऑरा एटसेट्रा, कुंडलिनी, ब्लैक मैजिक। नेम तो ब्लैक मैजिक है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए। और ये सभी रेमेडीज़ मैं आपको एक ही PDF में प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बातों पर कुछ सच्चाई दिखे या यकीन आए, सिर्फ तब आप पहले मुझे अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। कुछ हम बातें मैं आपसे पूछूंगा, कुछ आप बताना। अगर आपको सही लगे, इसे आप एक फ्री का डेमो समझ लीजिए। अगर सही लगे तब ही कंसल्टेशन लेना, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं तो बिल्कुल नहीं। और मेरी जो कंसल्टेशन फ़ीस है 501 रुपये, अकॉर्डिंग टू ऑल दीज मल्टी विद्याज इज़ वेरी वेरी लेस। वो भी सिर्फ अपनी मेहनत, जो भी आज तक कितनी मुश्किलों से ये ज्ञान अर्जित हुआ है,
सिर्फ इसके लिए, क्योंकि पेट सबको लगा है, लेकिन नाजायज़ ना हो जाए इस बात का 24 घंटे डर होना चाहिए। हज़ारों लाखों अगर आपको देने हैं और आपको अपनी परिस्थितियाँ बदलनी हैं तो वो तो आप ज़्यादातर लोग आप ये कर ही रहे हो। इसमें मैं आपको मोस्ट ईजीएस्ट बट मोस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ईश्वर को साक्षी मानकर, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ईजीएस्ट रेमेडीज़ आर ऑलवेज मोस्ट इफ़ेक्टिव। ऑल रेमेडीज़ विल बी योर पर्सनल, इनको आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे आपका डीएनए फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होता, वैसे आपकी पर्सनल रेमेडीज़ भी मैच नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं अपनी मल्टी रेमेडीज़ में आपको आपका एक पर्सनल डेटी दूंगा, आपका एक पर्सनल देवता और उसका नाम, विच विल बी योर पर्सनल मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ निराकार ईश्वर। उसी निराकार ईश्वर का एक साकार रूप, उसकी एक फॉर्म जो सिर्फ आपके लिए होगी। तो आप जिसकी भी उपासना करते हो, जो कुछ भी आप करते हो, वो सब अलग आप करते रहिए। इस चीज़ को तो आपको सिर्फ 10 मिनट अलग करना है। तो उस पर्सनल डेटी की फॉर्म को आपको सुबह शाम ये चीज़ करनी है। 2 टाइम संभव ना हो सके तो सुबह पक्का कर लीजिएगा, सुबह ना हो सके तो शाम को पक्का कर लीजिएगा, सुबह सबसे बेस्ट होगा। एंड आपको बैठना है कहीं भी, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो, कोई आसन नहीं, कोई कुछ नहीं, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल, आपको चौकड़ी लगाकर बैठ जाना है, कमर सीधी कर कर, और उस ईश्वर की फॉर्म को, जो आपका पर्सनल डेटी होगा, उसको प्रे करना है। उसी को ईश्वर समझ लेना है, बस इमेजिन करके उसकी फॉर्म को समर्पित कर देना है, सरेंडर कर देना है उसके सामने, कह देना है कि मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैं जो करने जा रहा हूँ ये भी मेरे बस में नहीं है, सब कुछ आप ही करवा रहे हो। और फिर आपको मंत्रा चैंटिंग शुरू करनी है, जो मंत्रा मैं आपको दूंगा, आपका पर्सनल मंत्रा। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा मंत्रा रेमेडी में, कि जो भी मंत्रा मैं आपको पर्सनल आपका दूंगा, उसको आपको चलते फिरते मन में नहीं पढ़ना है। आप चलते फिरते मुंह से पढ़ सकते हो बोलकर, लेकिन चलते फिरते उस मंत्रा को मन में नहीं पढ़ना है। अगर मन में पढ़ना है तो उसे बैठकर, अदरवाइज सिर्फ आपको बोलकर ही हमेशा उस मंत्र को पढ़ना है। चलते फिरते अपने आप दिमाग में आए वो अलग बात है, लेकिन आपको खुद जानबूझकर दिमाग में उस मंत्र को नहीं पढ़ना जब आप चल रहे हो। उस मंत्रा को आपको 5 मिनट कम से कम चैंट करना है, बस। ज़्यादा कर सकते हो आप जितना चाहें, लेकिन 5 मिनट तो मिनिमम करना ही करना है, आराम से। वो सब आपको मैं वॉइस मैसेज के ज़रिए सब बताऊंगा। एंड उस मंत्रा को करने के बाद आराम से करना है, स्लोली करना है, प्यार से करना है, खुशी से करना है। उसको करने के बाद आपको 2-3 मिनट तक चुपचाप बस बैठना है, एब्जॉर्ब होने देना है उस मंत्रा की वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में, मेडिटेट करना है, चुपचाप सब छोड़ देना है। उसके बाद आपको उसी डेटी को, आपके पर्सनल डेटी को प्रे करनी है, कह देना है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स आपकी ही हैं, मुझे इन्हीं प्रॉब्लम से लड़ने का रास्ता दिखाएं, मुझे नहीं समझ कुछ आता। बस इसे एक सरेंडर की प्रेयर ही कहते हैं। कुछ मांगना नहीं है, बस मांगना है तो यही मांगना है कि मुझे विजडम दो। एंड उसके बाद क्या होगा कि जब आप ये मंत्रा चैंट कर रहे हो, ये सब प्रोसेस के दौरान आपको अपने पास एक कटोरी में जल रखना है। किसी भी कटोरी में, आपके राइट साइड में अगर आप जल रखें थोड़ा सा, तो ये सब प्रोसेस होने के बाद उस जल से आप थोड़ा सा जल आप खुद पी लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दीजिए, नहाने वाले पानी में यूज़ कीजिए। उसी जल को किसी और जल में थोड़ा मिलाकर पूरे घर में शाम को आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद आपको छींटा देना ही देना है उस जल के साथ। एंड बाद में अगर जल बचे तो वो थोड़ा सा जल आप अपने पीने वाले पानी में, जो जहाँ पर पूरी फैमिली का पानी स्टोर है, उसमें आप डाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका एक मेथड। शाम के समय आपको कैसे अगरबत्ती पूरे घर में किस तरीके से, कहाँ से शुरू करके, कैसे आपको उसके राउंड चक्कर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। आपकी पर्सनल रेमेडी में अगरबत्ती का भी बहुत बड़ा रोल होगा, उसका कौन सी सुगंध लेनी है आपको, किस वक्त करना है, एंड उस वक्त क्या प्रोसेस होगा, ये सब आपको पर्सनली बताऊंगा। और इसके अलावा जो आपको आयुर्वेदिक टिप्स दूंगा वो आपके थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए होंगी। खाने पीने का परहेज, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन।
एंड जो न्यूमरोलॉजी रेमेडी होगी वो भी आपको पर्सनली वॉइस मैसेज के जरिए पूरा समझा दूंगा कि न्यूमरोलॉजी का कौन सा नंबर, कैसा नाम है आपका, कैसी वाइब्रेशन है, उसका भी असर पूरा होता है। क्रिस्टल जेमस्टोन जो होगा आपके लिए, उस क्रिस्टल जेमस्टोन की रेमेडी में आपको मैं सुजेस्ट करूंगा एक ऐसा क्रिस्टल जो आपको कौन से हाथ में पहनना है, कब पहनना है, ये भी आपको पर्सनली ही बताया जाएगा। एंड एक फ्लावर एसेंस जो होता है ड्रॉप्स, वो आपको मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि विच विल बी हेल्पफुल इन योर इंटरनल मूड हीलिंग। अंदर से आपको बिल्कुल शुद्ध करने के लिए वो बहुत ही डीपली असर करती हैं फ्लावर रेमेडीज। इट्स टोटली नेचुरल विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, एनी वन कैन यूज़। तो उसको आपको 4-5 ड्रॉप्स सुबह जीभ के नीचे एंड 4-5 ड्रॉप शाम को जीभ के नीचे, मतलब उससे आधा घंटा पहले और बाद में कुछ ऐसा खाया पिया ना हो जो मुंह में हो, मतलब साफ़ मुंह में आपको ड्रॉप्स लेनी है। 2 टाइम तो पक्का लेनी है, अगर आप चाहें तो मैक्सिमम 4 टाइम ले सकते हो एक दिन में। उसको आपको लगातार 3 महीने तक तो उन ड्रॉप्स को लेना ही लेना है। वो रेमेडी का कौन सा फ्लावर आप पर सूट करेगा ये भी आपकी डिटेल से ही पता चलेगा। एंड उसके अलावा जो ब्लैक मैजिक, इवल आई, नेगेटिव एनर्जी, ये सब कुछ जो है इस घर में अगर कुछ किया कराया है, और अगर आपको ये मंत्र चैंटिंग या मेडिटेशन के दौरान कुंडलिनी अवेकनिंग जैसा कुछ सेंसेशन फील हो बॉडी में, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव करे और आप खुश भी महसूस करें उस वक्त, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, होने देना है और गुजरने देना है उस वक्त को, समर्पित हो जाना है उस ईश्वर को। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली निकलनी शुरू हो जाएंगी उसके दौरान। एंड उसके अलावा अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग जैसी और डीपली स्पिरिचुअल कुछ बातों की जानकारी चाहते हैं तो इन फ्यूचर वो भी ईश्वर ने चाहा तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जो दान है, जो डोनेशंस होती हैं, उसमें जो जनरली तो डोनेशन सबको बस यही करनी है कि जहाँ कहीं भी आपको भूखा और गरीब जानवर या इंसान कोई भी दिखे तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान करना है। बस यही एक रेमेडी है और उसके लिए प्रे करनी है। और जो आपकी पर्सनल रेमेडियल डोनेशन होगी वो आपको रेमेडी में ही बताई जाएगी, वो एक प्रोसीजर के तहत डोनेशन होगा। लेकिन ये जो जनरल है ये सबको करना ही चाहिए, गरीब, भूखा, चाहे जानवर, चाहे इंसान, उसकी सेवा कुछ भी हो, 1 रुपये से लेकर जहाँ तक आपकी क्षमता है। किसी को सुख देना ही सबसे बड़ा दान है, किसी को सही रास्ते पर लाना उससे बड़ा ज्ञान है। जैसे कि अमावस्या के दिन आपको कौन सा उतारा करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ फेस करना है, उस उतारे को बाद में पानी में फ्लो करना है या आग में, और भी बहुत सारी रेमेडीज़ अगर मुझे लगेगा कि आपको क्या सूट करती हैं, उनमें से कुछ भी मिक्सचर फ्यूज़न वो आपके लिए पर्सनल होगा आपका। तो देखिए इतनी सारी रेमेडीज़ आपको सिर्फ 501 में मैं देने जा रहा हूँ, इतनी सारी विद्याओं की रेमेडीज़। अगर आपको कुछ यकीन हो या ठीक लगे सिर्फ तो, अदरवाइज़ बिल्कुल मत मुझे कंसल्ट कीजिएगा। बाकी आजकल आप देख रहे हो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए लिए जा रहे हैं एक एक रिकमेंडेशन के लिए, ये सब कुछ। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें देना चाहता हूँ एक थोड़ी सी दक्षिणा में, वो भी अपनी मेहनत के अनुसार। मेहनत के अनुसार नहीं, मेहनत से बहुत कम है ये दक्षिणा। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज रेमेडीज़ अगर आपको कुछ बदलाव दिखे, गुड या बैड, ऑब्वियसली इट शुड बी गुड, तो आपको किसी भी तरह का डाउट आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ये सब रेमेडीज़ विल बी हेल्पफुल इन योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड आपके मन को बदलने के लिए, या फिर डीपली बोलो तो मन को ख़त्म करने के लिए। तो ठीक है, किसी भी तरह की कंफर्मेशन आपको चाहिए, कोई डाउट हो, कुछ बात पूछनी हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। कुछ बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, मैं भी उसी ईश्वर की लीला के अंतर्गत ही बोल रहा हूँ। कोई छोटा बड़ा बुरा अच्छा नहीं है, सब कुछ उसी को पता है कि जहान माया की सच्चाई क्या है। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सच्चाई से ऐसे कर्म करें जैसे हम खुद भी झेल सकें, लेकिन यह ज्ञान भी उसकी मर्जी से ही आता है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑलवेज। ओम शिवाय नमः।